हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन इस्लाम आंदोलन। क्या है ये ग्रीन इस्लाम आंदोलन, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या है ग्रीन इस्लाम? सबसे बड़े मुस्लिम देश ने खोल दिया है मोर्चा, क्या पड़ेगा दुनिया पर असर? तो कौन से मुस्लिम देश ने मोर्चा खोला है, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि इंडोनेशिया ने लोगों की भीड़ एक भव्य आधुनिक इमारत में जुटी थी। इस सभा में उनके सबसे बड़े धार्मिक नेता ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ कड़ी चेतावनी भी दी। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है, इस्लाम धर्म में कयामत की रात का जिक्र उस मंजर से किया जाता है जिसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। कयामत की रात का इस्लाम में क्या मतलब है कि वह मंजर जिसके बाद दुनिया में कुछ भी नहीं बचता है, यानी सृष्टि विनाश। अगर हम बोले हमारी लैंग्वेज में तो सृष्टि विनाश जो है वो कयामत की रात हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश इंडोनेशिया इस तरह के प्रलय को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश से जोड़कर दिख रहा है। इस्लामिक देश इंडोनेशिया क्या बोल रहा है कि ये जो प्रलय है यानी कयामत की रात है वो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश के कारण होगी। हाल ही में इंडोनेशिया में लोगों की भीड़ एक भव्य आधुनिक इमारत में जुटी। देखो इस तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम में। हजारों पुरुष टोपी पहने हुए थे और महिलाएं बुर्के में कंधे से कंधा मिलाकर बैठी हुई थी। इस सभा में उनके सबसे बड़े इस्लामिक नेता ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ प्रलय को लेकर बड़ी चेतावनी भी दी। इस्तिकलाल मस्जिद के इमाम नसरुद्दीन उमर ने कहा, मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी कमियां यह रही कि हम पृथ्वी को महज एक वस्तु मान रहे हैं। हम प्रकृति के प्रति जितने लालची होंगे, प्रलय का दिन उतना ही जल्दी आएगा। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि प्रकृति जो है वो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, किसी के लालच के लिए नहीं है। तो वहीं जो है यहाँ पर होगा कि प्रकृति के प्रति जितने लालची होंगे, प्रलय का दिन उतनी ही जल्दी आएगा। ग्रीन इस्लाम की तरफ बढ़ रहा इंडोनेशिया, इसका ये है मतलब इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह दुनिया को बड़े पैमाने पर कोयला और पाम ऑयल निर्यात करता है। अब ग्लोबल वार्मिंग का इंडोनेशिया पर काफ़ी इसका बड़ा असर दिखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र के स्तर से इंडोनेशिया के कई शहर जलमग्न के कगार पर पहुंच चुके हैं। पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रहे 27 करोड़ से अधिक आबादी वाले इंडोनेशिया ने धार्मिक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन इस्लाम का झंडा बुलंद किया गया है। इंडोनेशिया में ऐसे इस्लाम की मांग बढ़ रही है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। नमाज अदा करने की तरह लगाए पेड़। अब इंडोनेशिया के बड़े धार्मिक ने जोर देते हुए कहा है कि हम धरती के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थितियों से निपट सकते हैं। उन्होंने कहा, रमजान के दौरान रोजा रखने की तरह यह एक हर एक मुसलमान का फर्ज बनता है कि वे पृथ्वी के संरक्षण में भी योगदान करें। नमाज अदा करने की तरह ही पेड़ लगाने की आदत भी होनी चाहिए। तो नमाज अदा करने की आदत की तरह पेड़ लगाने की आदत बनाएं। इस तरह का सुझाव जो है वो, इस तरह की सलाह है, इस तरह की कुछ भी घोषणा जो है यहाँ पर की गई है, कुछ भी मान सकते हैं आप। विश्व बैंक से मिली तारीफ। विश्व बैंक से मिली तारीफ कैसे मिली? इंडोनेशिया में इस्तिकलाल मस्जिद के प्रमुख नसरुद्दीन का उपदेश में पर्यावरण एक केंद्रीय विषय रहा है। उन्होंने कहा कि जिस नदी पर मस्जिद स्थित है उस नदी में फैले कूड़े कचरे को साफ करने के प्रति भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया का इस्तिकलाल मस्जिद दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इंडोनेशिया में इस्तिकलाल मस्जिद के प्रमुख नसरुद्दीन का उपदेश में पर्यावरण एक केंद्रीय विषय रहा। उन्होंने कहा, जिस नदी में, इसके बारे में तो अपन बात कर चुके हैं, इसे सौर पैनलों, धीमी गति से बहने वाले नल और एक वाटर रिसाइकल सिस्टम से सुसज्जित किया गया है। सौर पैनल लगाए गए हैं, धीमी गति से बहने वाले नल लगाए गए हैं, एक वाटर रिसाइकल सिस्टम भी वहां पर लगाया गया है। इस मस्जिद को विश्व बैंक से तारीफ भी मिल चुकी है। इस्तिकलाल मस्जिद इस तरह की ग्रीन बिल्डिंग की प्रशंसा जीतने वाला अपनी तरह का पहला उपासना स्थल भी है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर निकल कर आई है कि इस्तिकलाल मस्जिद जो है एक ग्रीन बिल्डिंग की प्रशंसा जीतने वाला पहला उपासना स्थल है, जिसमें सौर पैनल लगे हुए हैं, धीमी गति से बहने वाले नल लगे हुए हैं, वाटर रिसाइकल सिस्टम लगा हुआ है।
विश्व बैंक ने भी इसकी तारीफ की है। जाहिर है कि इंडोनेशिया की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम का दुनिया पर असर पड़ेगा और दूसरे देश और दूसरी मस्जिद, दूसरे जो जितने भी धार्मिक स्थल है वो भी इस मुहिम में आगे आएंगे और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है अपनी आदत बनाएंगे, पेड़ लगाने के अपनी दैनिक दिनचर्या में पेड़ लगाने को शामिल करेंगे। और वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, इसमें तो पेड़ लगाना का ये बेहतरीन मौसम है। इसमें अगर आप पेड़ लगाएंगे तो वो ग्रो भी अच्छे करेंगे। तो हमें भी एक आदत बनानी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। और उसका लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसकी केयर भी जो है वो हमें करनी है बड़े होने तक। बाकी देश भी इंडोनेशिया से प्रेरणा लेकर धरती को बचाने के प्रति आगे आएंगे। होप कि और भी देश जो है ऐसा प्रयास और ऐसा प्रशंसनीय प्रयास जरूर करे। ये विषय मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मुझे लगा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। इसलिए मैंने आज RS मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के अलावा इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण जो है वो हमेशा से ही मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। मुझे पर्यावरण के लिए वीडियो बनाना और पढ़ना उसके बारे में कि कहाँ पर क्या मुहिम चल रही है, कहाँ पर क्या कुछ नया इनोवेटिव हुआ है, वो मैं ज़रूर पढ़ती रहती हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।